नमस्कार, स्टूडियो.com हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विशाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबका ध्यान है पाकिस्तान अब क्या करेगा। पाकिस्तान की ओर से रिएक्शन क्या आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान में सुबह एनएससी की मीटिंग हुई। जो एनएससी है उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उनकी मीटिंग हुई। उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके प्राइम मिनिस्टर्स थे। उस मीटिंग में अधिकारियों से ब्रीफिंग लिया गया कि कितना नुकसान हुआ है और जो पंजाब है और जो पीओके है वहां पे कितना नुकसान हुआ है। सब ब्रीफिंग मिलने के बाद वहां पे कुछ डिसीजन लिए गए हैं और उस डिसीजन में से एक बड़ा डिसीजन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है। पाकिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है, उनके न्यूज पोर्टल्स क्या कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहली खबर पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को निर्देश दिया गया है कि आप प्रिपेयर रहे कौन से भी सिचुएशन के लिए। पाकिस्तानी आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, ऐसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस अटैक को कंडेम करते हैं और पूरी दुनिया ने एक साथ आकर जो अटैक इंडिया ने किया है उसको कंडेम करना चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि इसमें मासूम सिविलियंस मारे गए हैं। वैसे बात करें अटैक की, ऑपरेशन सिंदूर की, तो भारत की ओर से बताया गया है, जो प्रेस ब्रीफिंग भी सुबह हुई थी उसमें भी बताया गया है कि इस अटैक में कोई भी नागरिक नहीं मारा गया है, कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री का जो बेस है टारगेट नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट बेस थे उसी को टारगेट किया गया है। पर पाकिस्तान की तरफ से अभी ये रोना शुरू कर दिया गया है कि पूरी दुनिया ने साथ में आकर अभी इसका कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिविलियंस मारे गए। अब तक पाकिस्तान की ओर से जो अधिकृत जानकारी आ रही है, उनके ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि पाकिस्तान की ओर से की है और लगभग 50 से ज्यादा लोग अभी भी इसमें घायल है। पाकिस्तान जिनको सिविलियंस बताता है वो वैसे तो टेररिस्ट है, क्योंकि भारत की तरफ से 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे जाने की खबर सुबह से बताई जा रही है। और दूसरी खबर पाकिस्तान की ओर से हमें पता चल रही है कि उनके सेलिब्रिटीज जो है उन्होंने सरकार के पास गुहार लगाई है कि इस हमले का बदला लीजिए। इस हमले के लिए कंडेम करने के लिए पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज है वो आगे आ रहे हैं। फिलहाल इस और एक खबर पाकिस्तान से आ रही है कि जो जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जो पीओके है, इंडिया उसे पीओके कहता है, जो कि आज भी भारत का भिन्न हिस्सा है। पीओके में कुछ बच्चे मारे जाने की खबर है, ऐसा पाकिस्तान मीडिया कह रहा है, और कुछ महिलाएं भी मारी गई है, कुछ बुजुर्ग भी मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का कहना है। और एक खबर पाकिस्तान से यह भी है कि ये कहा जा रहा है कि अभी जो इंडिया के वहां पे हाई कमिश्नर है उनको समन्स किया गया है कि इंडिया की तरफ से जो अटैक हुआ क्यों किया गया है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, उनको समन्स किया गया है, ऐसी खबर अभी पाकिस्तान में मीडिया में चल रही है। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है इसके बाद इंडिया के जो हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद में बैठते हैं, उनको अभी समन्स किया गया है। और एक बात पाकिस्तानी आर्मी से कही गई है जो कि उन्होंने एडमिट की है कि इंडिया के जो टारगेट थे, इंडिया ने जो टारगेट किए थे उसमें नीलम झेलम का जो डैम है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, उसको बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। आपको पता ही होगा इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो सस्पेंड करने के बाद से झेलम नदी का पानी कल से ही कम होने लगा है और पाकिस्तान को जो है जाने वाला पानी वो 20% तक या 21% तक कम हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसी चीज में भारत ने जो है नीलम झेलम जो डैम है उसको भी डैमेज कर दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज आने वाली है, ऐसा पाकिस्तानी आर्मी की ओर से भी ऑफिशियली एडमिट किया गया है। अभी ये तो हुई पानी के हालात, पर पाकिस्तान में अभी सभी तरह की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है। आर्मी की हो, पुलिस की हो, पैरामिलिट्री की हो, सभी तरह की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। इंडिया में जैसे 10 मई तक पूरे जो एयरपोर्ट्स है, तकरीबन 10 एयरपोर्ट्स है, वहां की उड़ानें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वैसी ही हालात फिलहाल पाकिस्तान में है। एयर सिक्योरिटी के लिए यह सब किया जा रहा है, माना जा रहा है कि एयर क्लियरेंस मिलना इजी हो जाए, इसीलिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है उनकी उड़ानें रद्द कर दी गई है और
पाकिस्तान में भी वही हालत अभी बताई जा रही है। अभी और कुछ खबरें पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान से की ओर से कहा जा रहा है कि हमने इंडियन एयरफोर्स के 5 जेट्स जो है वो शूट डाउन किए थे, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हो चुकी है, क्योंकि इंडिया ने जो अटैक किया था इंडियन एयर स्पेस से ही किया था। अगर इंडियन जो जेट्स है अगर शूट डाउन भी किए हैं तो वो इंडियन एयर स्पेस में ही शूट किए गए होंगे, पर वैसा कुछ एविडेंस अब तक नहीं मिला है। तो पाकिस्तान ने ये जो कुछ बताया है शुरुआत से कि हमने इंडिया के 5 जेट्स शूट डाउन किए थे, तो वो खबर जो थी गलत है, ऐसा अभी निकल के आ रहा है सामने। तो पाकिस्तान की ओर से बहुत सारी खबरें आ रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके बाद पाकिस्तान में तनाव है, उनकी आवाम भी उनको कह रही कि उन्होंने घर में आकर मारा है, वो हमारे 100 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने अटैक किया है। जो बहावलपुर है, सबसे बड़ा 12वां शहर कहा जाता है, वहां पर भी अटैक किया है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पर भी दबाव है और आगे चल के ये एस्केलेट ना हो इसके लिए अभी दोनों ही मुल्क की तरफ से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। खबरें थी पाकिस्तान से इस वक्त की जो आ रही है, ऐसे ही खबरें इस अपडेट्स के बारे में हम story.com हिंदी पर देते रहेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, आगे चल के और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे।